राज और रविकांत दोनों जंगल के रास्ते से होके घर जा रहे थे क्योंकि उनके पास किराए देने के लिए पैसा नहीं बचा था। राज और रविकांत दोनों बात करते करते साथ जा ही रहे थे, लेकिन अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको। ऐसी आवाज सुन के दोनों रुक जाते हैं। डर से उनका चेहरा लाल हो गया था। इतनी रात को और इस जंगल में भला कौन आएगा? रविकांत, हमें पीछे देखना चाहिए क्योंकि हमें कोई बुला रहा है, हमसे मदद मांग रहा है लगता है। अबे तू पागल है क्या? इतनी अंधेरी रात में इस जंगल में भला कौन आएगा? चुपचाप चलते रह, पीछे मत देखना, नहीं तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, समझा? ठीक है, लेकिन हमें एक बार देख लेना चाहिए। कोई सच में मुसीबत में होगा तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। इस जंगल में आने से पहले नहीं सोचा कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं। तू चुपचाप बस चलता रहे, समझा? ठीक है यार, जैसा तू बोल। बहुत देर से राज और रविकांत चलते ही रहते हैं। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों के अंदर डर का माहौल बना था। चलते चलते कुछ दूर दोनों को एक बंद पड़ी पुरानी हवेली दिखती है। हवेली दिखने में बहुत डरावनी थी। वहां पूरा सन्नाटा छाया था। राज, यहाँ रुकना ठीक होगा क्योंकि हम बहुत देर से बस चलते जा रहे हैं। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज रात यहाँ रुक जाते हैं, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जरा इस हवेली को देख, क्या ये हमारे रहने लायक है? कितना अजीब लग रहा है यहाँ का माहौल। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एक रात तो रुकना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से इस हवेली रुकने के लिए बात कर रहे थे। तभी वहां पे वो बूढ़ा आदमी आता है जो इन्हें रुकने के लिए बोला था। उस बूढ़े आदमी को देख के दोनों सन्न रह जाते हैं। बेटा, मैं तुम दोनों को आवाज दे रहा था। तुम दोनों मुझे अनदेखा क्यों कर रहे थे? मैं बस तुम दोनों के साथ साथ आना चाहता था ताकि रास्ता जल्दी खत्म हो। अरे नहीं दादाजी, मेरा दोस्त राज डर रहा था, इसलिए हम आपकी आवाज देने पे नहीं रुके। मैं इसे रुकने को बोल रहा था, लेकिन ये रुके तब ना। अबे झूठ काहे बोल रहा है? नहीं दादाजी, मैं इसे रुकने को बोल रहा था, ये नहीं रुक रहा था। मैं इसे बोला किसी को हमारी मदद चाहिए, लेकिन ये बोल रहा था इतनी रात को कोई नहीं है, तू चुपचाप चलता रहा। बस मुझे आपकी फिक्र थी, लेकिन ये रुकने के लिए मना कर रहा था। अरे दादाजी, अब क्या करें? इतनी रात हो गई है और जंगल में आपकी आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी, इसलिए मैंने राज को रुकने से मना किया था। मुझे नहीं पता था कि आप सही में हमें आवाज दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतनी रात हो गई है, अभी तक तुम दोनों जंगल में ही घूम रहे हो? अरे दादाजी क्या बताए, बहुत देर से हम इस जंगल में चलते ही जा रहे हैं। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम सोच रहे हैं कि इस हवेली में आज रात रुकने के लिए सुबह चले जाएंगे, क्योंकि रात में जंगल का सफर करना ठीक नहीं है। बात तो ठीक बोल रहे हो तुम। ये हवेली मेरी ही है। चलो आज इस हवेली में मेरे ही साथ रुक जाओ। सच में ये आपकी हवेली है? इनकी तरह ये हवेली भी डरावनी है। अबे तू चुप कर, जब देखो तब उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्या हुआ बेटा? हवेली में चलना है कि नहीं, जल्दी बताओ, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ हाँ दादाजी, हमें भी चलना है हवेली के अंदर। क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है इस हवेली के अलावा। ठीक है तो चलो। के साथ अंदर जाके देखते हैं। अंदर का माहौल पूरा डरावना था। ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी भी पहली बार इस हवेली में आ रहा है। राज और रविकांत दोनों पूरे डर जाते हैं। दोनों को इस बूढ़े आदमी पे शक हो रहा था। ये हवेली अगर इसकी है तो ये दिखने में अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है यहाँ कोई कभी रहता ही नहीं है। अरे राज यार, चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये हवेली देख, तुझे लग रहा है यहाँ कोई रहता होगा कभी? हाँ यार, तो सही बोल रहा है, लेकिन हमें बस एक रात यहाँ बिताना है। बस सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस रात को हम सोएंगे नहीं, एक रात जाग के बिता लेंगे। चल ठीक है। बेटा, तुम दोनों इस रूम में सो जाओ। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो खत्म करके सो जाऊंगा। कोई बात नहीं दादाजी, आप अपना काम कर लो आराम से, हमें नींद लग रही है, हम सोएंगे अब।
ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, मैं जाता हूं। ऐसा बोल के बूढ़ा आदमी उनके रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद राज और रविकांत चैन की सांस लेते हैं। यार राज, ये इतनी रात को कैसा काम करने गया है? मुझे तो इस बूढ़े पे शक हो रहा है। ये मरने की उम्र में काम कर रहा है और कर भी रहा है, तो कैसा काम कर रहा है? हमें चल के देखना चाहिए। बात तो तू ठीक बोल रहा है। ये इतनी रात को कौन सा काम खत्म करने जा रहा है? इसे तो सो जाना चाहिए। चल रविकांत, चल के देखते हैं। राज और रविकांत दोनों उस बूढ़े आदमी को खोजने चले जाते हैं। दोनों को डर भी लग रहा था कि आखिर वो बूढ़ा इस हवेली में क्या करता है। चारों ओर नजर घुमाते घुमाते दोनों जा रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं दिखता है। ऐसा मानो कि वो इस हवेली में है ही नहीं। रविकांत, तू उधर देख और मैं इधर देखता हूँ, तब वो हमें जल्दी मिल जाएगा। अगर वो तुझे दिखा तो मुझे आके बता देना या फिर कॉल कर देना। मैं तेरे पास आ जाऊंगा, समझा? अबे तू पागल है? इतनी डरावनी हवेली में मुझे अकेला उस बूढ़े को खोजने के लिए बोल रहा है। मैं नहीं जाने वाला, जाएंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं जाएंगे। चल ठीक है, तब जाने देते हैं। वो कौन है, क्या कर रहा है, हमसे क्या मतलब? चल हम अपने रूम में चलते हैं। अबे यार चल, ठीक है, जाते हैं अलग अलग रास्ते से, लेकिन मैं ज्यादा देर अकेले नहीं रहूंगा और तू ज्यादा दूर तक मत जाना। अगर डर से चीख निकल जाए तो मेरे पास आ जाना जल्दी से। ठीक है यार, अब चले। हाँ ठीक है। और दोनों दो हिस्सों में बट जाते हैं। रविकांत अलग दिशा में जा रहा था, डर से पूरा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। और राज भी अकेले हो जाने से डर रहा था, जैसे कि उसके साथ कोई अभी भी चल रहा है। और बूढ़े को पता चल जाता है कि उसके हवेली में कोई घूम रहा है। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना हथियार लेके उन दोनों को खोजने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी रविकांत को देख लेता है और वो रविकांत के पीछे पीछे चलने लगता है। रविकांत को नहीं पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी रविकांत को जोर की लात मार के जमीन पे गिरा देता है। रविकांत की जोर से चीख निकल जाती। राज को रविकांत की चीख सुनाई देती तो भागता भागता रविकांत के आवाज के पीछे जा रहा था। वहां जाने पे देखता है रविकांत वहां नहीं था। चारों ओर पूरा सन्नाटा था। राज को और डर लगने लगता है। अबे यार रविकांत, तू मजाक मत कर। कहाँ छिपा है? जल्दी सामने आ, देख। मुझे मजाक नहीं पसंद है। इतने डर के माहौल में तुझे मजाक सूझ रहा है। देख तू चुपचाप बाहर निकल जा, समझा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। राज के इतना बोलने पे जब रविकांत कुछ नहीं बोलता है तो राज को लगता है कि रविकांत सच में कोई मुसीबत में है। राज को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी रविकांत को उस सुनसान हवेली में खोजने लगता है। कुछ दूर पर एक टूटी हुई खिड़की दिखती है। उस खिड़की में जब राज झांकता है, देखता है बूढ़ा आदमी कई लोगों को बंदी बना के रखा है और उनमें से एक रविकांत भी बेहोश पड़ा है। राज को बहुत गुस्सा आता है। राज उस रूम में चला जाता है। अरे दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन सबको ऐसे क्यों रखे हैं और मेरे दोस्त को भी बेहोश करके रखे हो? आप क्या करोगे इन लोगों का? अच्छा, तो तुम भी यहाँ आ गए? अरे राज, ये हमें मार देगा यार, हमें बचा ले भाई। अबे तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे किसने मार दिया जो नीचे ऐसा पड़ा है? अरे यार, ये बूढ़ा पीछे से मुझे मार के बेहोश कर दिया था और मुझे यहाँ ला के पटक दिया। ये दादाजी मारे तुझे और तू इनके मार खाने से बेहोश हो गया? अरे दादाजी, एक बात बताइए, आप मेरे दोस्त का और इन दोनों का करोगे क्या? सबने आपका क्या बिगाड़ा है? इन्होंने ही नहीं, तुमने भी बिगाड़ा है। सबने बिगाड़ा है। मैं तुम में से किसी को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। सब मारे जाओगे। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ, तुमने ही बिगाड़ा है। ऐसे ही कुछ समय पहले मैंने तुम जैसे लोगों को यहाँ रुकने के लिए जगह दी थी, लेकिन वो लोग बस अपने मजे के लिए मुझे बहुत मारा और यहाँ का सारा सामान भी तोड़ दिए और इस हवेली में आग भी लगा दी थी। तभी से मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों को जान से मार देता हूँ और आज तुम सब भी मारोगे। लेकिन दादाजी, सब एक जैसे तो नहीं होते ना। आप उन सब का बदला हमसे क्यों ले रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम तो बस यहाँ एक रात रुकने के लिए आए हैं। ऐसे ही वो लोग भी एक रात रुकने के लिए आए थे,
और मैंने उन सब पे भरोसा किया था, लेकिन अब नहीं। मैं 99 लोगों को मार दिया है। बस मुझे एक और को मारना है, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। और अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अच्छा, मतलब कि तुम मर चुके हो? तो चलो आज तुम्हारे आत्मा को शांति भी दिलवा देते हैं। राज ऐसा बोलता है, फिर रविकांत भी पीछे से खड़ा हो जाता है और दोनों मिलके उस बूढ़े शैतान को मरने लगते हैं। लेकिन उसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। राज और रविकांत को वो दूर मार के फेंक देता है और जो एक आदमी बेहोश था वो उसे मार देता है। राज रविकांत से नहीं बचा पाते हैं। दोनों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह धुएं की वजह से गायब हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों की भी बारी आएगी। मैं तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक दिन जरूर आऊंगा। तुम दोनों से बदला लेने के लिए मुझे भूल ना जाना। राज और रविकांत उस आदमी को नहीं बचा पाते हैं। फिर दोनों बाहर आके वही गलती करते हैं जिसकी वजह से वो बूढ़ा शैतान सबको जान से मारा करता था। ये लोग भी उस हवेली में आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात के 2 बजे दोनों उस हवेली से निकल के घर जाने लगाते हैं। इस बार दोनों का डर थोड़ा कम हो गया था कि वो शैतान अब हमेशा के लिए चला गया। लेकिन तभी, अरे बेटा सुनो, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। अरे भाग रविकांत, वो हमारे पीछे ही है। इस बार हमारी बारी है। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा।